नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। UGC नेट एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक नेगेटिव और पॉजिटिव उदाहरण प्रस्तुत करता है या करती है, तो यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा। पूछा है यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अवबोध स्तर से। ऑप्शन सी सही है, यह अवबोध स्तर से संबंधित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य या परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है, तो ऑप्शन है मौलिक शोध, व्यवहार शोध और मूल्यांकन परक शोध, और डी है क्रियात्मक शोध। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्रियात्मक शोध, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पूछा है अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन है इसका ऑडियो पॉडकास्ट, ऑप्शन बी है मुद्रित सामग्री या पुस्तक, ऑप्शन सी है रेडियो वार्ता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेडियो वार्ता जो है अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है। पूछा है कौन सा भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हिमधाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमधाव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की वे युक्तियाँ जो कि कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक होती हैं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है स्टैंडर्ड युक्तियाँ, ऑप्शन बी है पेरीफेरल युक्तियाँ, ऑप्शन सी है हार्डवेयर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड युक्तियाँ होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विचार अभिवृत्ति तथा अन्य अवधारणाओं के विभिन्न परिमाणों की संख्या नियत करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ऑप्शन है इसका पश्चगमन, ऑप्शन बी है मापन या स्केलिंग, ऑप्शन सी है प्रसरण, और ऑप्शन डी है सुसंगता। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मापन स्केलिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है। पूछा है स्वयं जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संस्थानों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृश्य व्याख्यान, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है, तो ऑप्शन है इसका निराश्रित चर, आश्रित चर, परिनियामक चर, और ऑप्शन डी है नियंत्रण चर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आश्रित चर। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस पर विचार किया जाता है, किस चर पे, तो आश्रित चर पे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार के शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। ऑप्शन ए है मौलिक शोध, ऑप्शन बी है व्यवहार शोध, ऑप्शन सी है प्रभाव आकलन शोध, और ऑप्शन डी है क्रियात्मक शोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध जो है शिक्षण से संबंधित
सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे ... ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है अध्यापक के शक्ल का, ऑप्शन बी है साथियों का, ऑप्शन सी है एकाडमिक पाठ का और ऑप्शन डी है संप्रेषण विकर्षों का। नीचे विकल्पों के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी है बी सी और डी, ऑप्शन सी है ए डी और सी और ऑप्शन डी है केवल सी और डी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, केवल सी और डी, एकाडमिक पाठ का और संप्रेषण विकर्षों का। तो ऑप्शन सी और डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है भ्रांति और ऑप्शन डी है पलायनवाद। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्ञान। तो संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित मामले जो है शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है पारस्परिक संबंध, ऑप्शन बी है शाब्दिक क्षमता, ऑप्शन सी है शिक्षक का ज्ञान और ऑप्शन डी है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षक के विफलता का मुख्य कारण होता है शिक्षक का ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है आविष्कार विधि, ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि और ऑप्शन डी है समस्या समाधान विधि। तो एक शिक्षक जो है व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्रदर्शन विधि। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है आवृत्त, ऑप्शन बी है अनुसूची, ऑप्शन सी है मुक्त और ऑप्शन डी है असंरचित। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, आवृत्त। क्या कहलाती है, आवृत्त कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21A और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकारों को वर्णित किया गया है, शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21A में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, शोध संवर्धन योजना RPS। शोध संवर्धन योजना का उद्देश्य होता है अभियांत्रिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शोध संवर्धन योजना RPS। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम PDF का लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।